नमस्ते भाइयों और बहनों, राठौड़ स्टडी पॉइंट से मैं भानु प्रताप सिंह राठौड़ आपका स्वागत करता हूं। हमने राजस्थान का एक कल्चर करा है अभी, और राजस्थान जी के अंदर, राजस्थान के कल्चर के अंदर हमने लोकगीत, लोक नाट्य, लोकगीत, लोक नृत्य कर लिए। आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के लोक नाट्य। लोक नाट्य क्या होते हैं? अपने जो कल्चर में पुराने जो, अब तो चाहे मीडिया का जमाना आ गया, फिल्में हो गई, ये सोशल मीडिया पे वेब सीरीज, ये सब होता है। पुराने जमाने में ये चीजें तो थी नहीं, तो लोक नाट्य के जरिए अपना लोग मनोरंजन करते थे। इनमें हर इलाके का एक अलग अलग लोक नृत्य होते थे, और बहुत से कुछ ऐसे होते थे वही जो संगीत प्रधान होते थे, कुछ ऐसे होते थे जो बिना वाद्य यंत्रों के भी होते थे। इनमें पौराणिक कथाओं, सामाजिक विषयों पे कटाक्ष होता था, और ये हमारी संस्कृति को संजोए रखने का भी काम करते हैं। राजस्थान के इतिहास के अंदर जो सर्वप्रथम लोक नाट्यों का जो उल्लेख है वो भरतेश्वर बाहुबली, जैन ग्रंथ हुए थे भरतेश्वर बाहुबली गौर और भरतेश्वर बाहुबली रास में मिला था। उसके अलावा अपने रेवंतगिरी रासों में भी लोक नाट्य का उल्लेख मिला है। अब राजस्थान के लोक नाट्य की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ख्याल की। ख्याल खेल सबसे बना है। यही क्या होता है? संगीत प्रधान लोग, मतलब दो लोग कटाक्ष करें ना तो संगीत के जरिए करे, तुकबंदी बना के करे एक तरह से, तो उसको कहते हैं ख्याल। ख्याल में जो राजस्थान के लगभग लोकगीतों में, लोक नाट्यों में जो सामाजिक विषयों या वर्तमान की परिस्थितियों के ऊपर जो होता है वही कटाक्ष होता है। ख्याल की, अब ख्याल के बारे में कहे तो ख्याल की प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? दंगल। ख्याल जो खेलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खिलाड़ी। जो ख्याल खेलते हैं उन्हें खिलाड़ी कहते हैं। इनका जो सूत्रधार होता है ख्याल का, सूत्रधार को कहते हैं हलकारा। ख्याल के सूत्रधार को क्या कहते हैं? हलकारा। और जो इसका जो ख्याल वाला जो पूरा समूह होता है, जो उसको क्या कहते हैं? जो इसमें काम करते हैं खिलाड़ियों के समूह को दल। और दल का मुखिया कौन होता है? उस्ताद। तो ख्याल किससे मना है? खेल शब्द से मना है। और ख्याल का जो भी जो भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं? खिलाड़ी। खिलाड़ियों के जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? दल। और ख्याल को वैसे क्या कहते हैं? दंगल। और जो इसका सूत्रधार होता है वो होता है हलकारा, और जो दल का मुखिया होता है वो होता है उस्ताद। अब राजस्थान में हर इलाके में अलग अलग ख्याल प्रसिद्ध है, उसमें से हम आपको आज चालू करवाते हैं कुछ ख्याल। तो सबसे पहले लेते हैं शेखावटी की ख्याल। शेखावटी के इस ख्याल का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ये लो, आप नोट कर लो। वैसे पीडीएफ लेके बैठा करो, पीडीएफ में अवेलेबल है नोट्स, पीडीएफ की प्रिंट निकाल लो और लेके बैठा करो। इसका प्रमुख केंद्र चिड़ावा है। कहाँ है ये चिड़ावा? झुंझुनू के अंदर। चिड़ावा झुंझुनू के अंदर है। और इसके जो अन्य स्थान है चिड़ावा के अलावा, ये कहाँ का होती है? खंडेला, और चूरू। इसके जो प्रवर्तक कौन है? इस ख्याल के प्रवर्तक है नानूराम और दुलिया राणा। वह दुलिया राणा। अब नानूराम जो है वो तो मुस्लिम थे और दुलिया राणा थे हिंदू। और
राजस्थान के आप जैसे जैसे ख्याल पढ़ोगे या अन्य नाटक भी पढ़ोगे ना, आप उसमें देखोगे हिंदू मुस्लिम का समन्वय बहुत अच्छे से हो रहा है, लोक नाट्यों में होता है। मतलब धर्म की दीवार को तोड़ के वो नाट्य होते हैं। अब इसके बाद इसको फेमस किसने की, इसके अन्य कलाकार कौन हुए थे? दुलिया राणा के बेटे हुए थे सोनलाल। और उसके बाद सोनलाल के बेटे हुए बंसी, वो इसके फेमस कलाकार थे। इसके अंदर नाटक कौन कौन से होते हैं? तो इसके अंदर नाटक होता है हीर रांझा, भरतहरि, ढोला मरवण, जयदेव कांगली। हीर रांझा, भरतहरि, ढोला मरवण, जयदेव कांगली और हरिश्चंद्र। तो याद करो फिर से, हीर रांझा, ढोला मरवण, हरिश्चंद्र, जयदेव कांगली, भरतहरि। तो ये हो गए अपने शेखावटी की ख्याल। तो साथियों, हमारा जो अगला ख्याल आती है वो होती है कुचामणी ख्याल। ये भी एक राजस्थान में फेमस ख्याल है। इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? लिच्छी राम। और जो इसको मशहूर किया वो किसने किया? उगमराज ने। उगमराज क्या होता था? नारी की भूमिका भी है ना, उगमराज निभाते थे इनमें। तो अब राजस्थान के लगभग जयपुर के अगर नाट्य को छोड़ दे तो चाहे कोई भी नाट्य हो, ज्यादातर जो पुरुषों, जो ये लोक नाट्य में औरतों की भूमिका है वो पुरुषों ने निभाई। जयपुर और में स्वयं महिलाएं निभाती थी तमाशा में, और ये जो जयपुरी ख्याल है उनमें, बाकी में सब में पुरुष ही निभाई है। तो उगमराज जो थे ये इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी थे कुचामणी ख्याल के। और ये जो औरत का कैरेक्टर प्ले करते थे उसे क्या कहते थे? चौरासी। ये जो ख्याल होती है, हमने इंग्लैंड और के जो ब्रिटिशियन में जो एक गायन शैली होती है ओपेरा, ओपेरा आप देख लेना नेट पर। वैसे एक लेडीज होती है बहुत अजीब सी गाती है, अपने को वाड़ा को बीकानेर आनंद तो पर आस आवे कोई नहीं, आपने देख लिया बस इस टाइप की होवे, पर बात तो बोरिंग होवे आ बढ़िया होवे। तो ओपेरा शैली में किसो नाटक हो, किसी ख्याल हुए या किसो नाटक हुए तो बाबा कुचामणी ख्याल इन पढ़ते पुना लिच्छी राम। प्रसिद्ध खिलाड़ी उगमराज। उगमराज कई करता औरत रो किरदार निभाता बिन कई किरदार चौरासी। बीर अलावा ईरा जी का नाटक है। बीरा तो हीर रांझा, ढोला मरवण, भरतहरि पे। ईरा किसे? चांद, नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल और एक है गोगा चौहान। चांद, नीलगिरी, राव रिडमल और मीरा मंगल और गोगा चौहान। देखो ए याद करना आराम करो, ए सब ने याद हुए, ए कम नहीं याद हुए, ई बात पर यहाँ पर ज्यादा फोकस रखो। अगलो जिको अपने जिको ख्याल आवे वो आवे हेला ख्याल। हेला ख्याल में ऐसी कई बात विशेष को नहीं। हेला ख्याल जो है इरा जी का प्रवर्तक आप शायर हेला और ओ कठे प्रवर्तक तो आ इरा शायर हेला। फेमस कठे लाल सोट दोसा। दोसा और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर फेमस है। सवाई माधोपुर इनमें जिको अपने जिको काम में लेवे वाद्य यंत्र वो किसो है? बम। बम किने के नगाड़े में। तो हेला ख्याल इनमें कई कोनी जो नाटक शुरुआत करे नहीं, इस नाटक की शुरुआत जोर से यो हेला देवे, मतलब मारवाड़ी में जोर से ये पता रही है। तो उस टाइप की ये ख्याल है। तो ये होती कहाँ है? लासोट दोसा में। मुख्य लासोट दोसा और सवाई माधोपुर। इसके प्रवर्तक शायर हिला नाम से याद रह जाएगा। वाद्य यंत्र ध्यान रखना, बम। बम किसको कहते हैं? नगाड़े को। अगली अपने ख्याल आती है कुचामणी ख्याल। इसमें कुछ ज्यादा ऐसे कुछ है नहीं। इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? बंसीलाल। प्रवर्तक याद कर लो, बंसी लाल। और अगली आती है डप्पली। ये किशनगढ़ ख्याल के आप प्रवर्तक याद कर लो, बंसीलाल। बंसीलाल शर्मा इसके प्रसिद्ध कलाकार है। और इसके जो अगली ख्याल आती है अपने माच के ख्याल, ये कहां पे होती है? भीलवाड़ा में। माच के ख्याल कहां होता है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में माच के ख्याल होता है।
इसके प्रवर्तक कौन थे? बक्सू राम। तो मात के ख्याल कहाँ होता है? भीलवाड़ा में होते हैं। प्रवर्तक कौन है? बक्सू राम। अगले अपने जो आता है डप्पाली ख्याल। डप्पाली ख्याल वाद्य यंत्र कौन सा होता है? डफ। और होती क्या है ये? अलवर भरतपुर। ये अलवर भरतपुर के अंदर ये डप्पाली ख्याल होती है। और इसके जो ये इसमें जो वाद्य यंत्र काम में लेते हैं वो कौन सा? डपली। उसके अलावा जो अपने अगली ख्याल आती है जयपुरी ख्याल। इस ख्याल की क्या खास बात है? जयपुरी ख्याल की आपको बता दूं। पहले तो यह है इस ख्याल की, इसमें जो स्त्री पात्र होते हैं उसका अभिनय स्त्री खुद ही करती है। जयपुरी ख्याल में स्त्री पात्र का अभिनय स्त्रियां खुद ही करती है। मैंने बताया था ना कुचामणी ख्याल में तो क्या हुआ कि उगमराज करते थे, बाकी सब जगह जेंट्स करते। इसमें शहरी इलाका है तो होता था। इसका प्रारंभ क्या हुआ? गुणीजन खाने से प्रारंभ हुआ। स्त्रियां समय करती है गुणीजन खाने से। अब इस नाट्य की बाकी खास, इसका जो फेमस नाटक हुआ था वो कौन सा हुआ था? बारमली। और बारमली लिखा किसने था? हिमायतुल्लाह ने। किसने लिखा? हिमायतुल्लाह ने बारमली लिखा, हिमायतुल्लाह ने। और इसके अंदर क्या होता है? नाटक, गायन और वादन तीनों काम। बाकी जगह क्या होता है? वादन और इतना नहीं होता। इसके अंदर नाटक, गायन और वादन मतलब एकदम ऐसे। देखो गांव में जाओगे संसाधन कम हो गए और वहां पे नाटक वैसे हो गए। ये शहरी इलाके में आ गए तो नाटक जाहिर सी बात है संसाधन ज्यादा हो गए। इस के जो अन्य नाटक है ना वो ध्यान रखना। जोगी जोगिन, कान खजूरी और मियाँ बीवी। वैसे नोट्स में लिखे हुए फिर भी आपको याद रहा। जयपुरी ख्याल के अन्य नाटक एक तो हुआ बारमली, अन्य नाटक मियाँ बीवी, जोगी जोगन और कान खजूरी। क्या है जयपुरी ख्याल के? स्त्रियां स्वयं अपने स्त्रियां स्वयं करती है। गुणीजन खाने से प्रारंभ हुआ। प्रसिद्ध नाटक बारमली है और जिसको लिखा किसने? हिमायतुल्लाह ने। प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? बारमली और जगह हिमायतुल्लाह ने। अन्य नाटक मियाँ बीबी, जोगी जोगन और कान खजूरी। अब बढ़ते हैं कन्या ख्याल। कन्या ख्याल का मंथन कब होता है? दिन में। मंथन दिन में। और ये कौन सी जाति के द्वारा होता है? मीणा जाति के द्वारा मुख्य होता है। अब तो सभी करती है मीणा। मीणा जाति के द्वारा मुख्य होता है। इसमें होता क्या है? रामायण और महाभारत की कथाएं। वो महाभारत। इसके अलावा इसके प्रस्तुतकर्ता को क्या कहते हैं? मीडिया। तो इसका मंचन दिन में होता है और ये मीणा जाति के द्वारा होता है। दिन में भी होता है और मजे के बात देखो भयंकर गर्मियों के अंदर दिन में होता है इसका मंचन। मई जून के अंदर इसका मंचन होता है। अब देखो मतलब कलाकार इस उमस भरा मौसम होता है वहां पे अपने नीचे की तरफ दक्षिणी राजस्थान में और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में उस समय मतलब ये कन्या ख्याल में मई जून की गर्मी में और उमस भरे मौसम में दिन के अंदर मंचन होता है। और कौन सी जाति करती है? मीणा जाति। और क्या हुआ? रामायण और महाभारत की कथा इसमें काम में ली जाती है। मतलब उस पे जो नाटक होता है इसमें जो वाद्य यंत्र काम में लेते हैं वो कौन से होते हैं? नौबत और मंजीरा। वाद्य यंत्र नौबत और मंजीरा। कन्या ख्याल में कौन से वाद्य काम में लेते हैं? नौबत और मंजीरा। अब अपने अगले देखते हैं तुरा कलंगी ख्याल। राजस्थान की सबसे फेमस ख्याल है।
इस ख्याल की क्या खास बात बताओ आपको। इसके जो प्रवर्तक थे वो अब आप नोट्स खोल के बैठ जाओ, मैं लिखवाऊंगा नहीं, इसमें टाइम जा रहा है। एक तो जो इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, शाह अली और तुकनगीर। अब शाह अली तो जो थे वो मुस्लिम संत थे और तुकनगीर थे हिंदू संत। ये हमारे राजस्थान में कौन से इलाके में होता है, मेवाड़ इलाके में होता है। इलाका मेवाड़ में होता है। इसके अलावा ये जो चंदेरी के एक राजा हुए थे, चंदेरी मध्य प्रदेश में पड़ता है मेवाड़ से पास। तो चंदेरी के राजा ने क्या हुआ, तुकनगीर जो इनके नाट्य से खुश होकर तुकनगीर को तुरा और शाह अली को कलंगी भेंट की, जिसके नाम पर इसका नाम तुरा कलंगी ख्याल पड़ा। राजस्थान में मेवाड़ में इसका जो अन्य होता है वो कहां पे होता है, गोसुंडा। और दूसरा पास वाले एक इलाका है निम्बेहाड़ा। मध्य प्रदेश में भी एक जगह है नीमच, वहां पे होता है। देखो गोसुंडा अलग है, गोसुंडी अलग है, ध्यान रखना। गोसुंडा अलग है और गोसुंडी अलग है। गोसुंडी का लोक नाट्य भी आएगा, आगे आएगा। और ये जो तुरा कलंगी ख्याल है कहा था, गोसुंडा और निम्बेहाड़ा। इसके जो कलाकार थे उनका क्या नाम था, तुकनगीर और शाह अली। तुकनगीर हिंदू संत है और शाह अली मुस्लिम संत है। ये होता क्या ऐसा है, ये अपने सामाजिक विषयों पे कटाक्ष होते हैं। और इसको तुकनगीर को तुरा और शाह अली को कलंगी किसने भेंट की, चंदेरी के राजा ने भेंट की। अब जिसको राजस्थान में इसके दो और भी कलाकार हुए, उनमें से दो कलाकार बहुत फेमस थे, एक तो सेठू सिंह और हमीर बेग। फिर इस कलंगी मतलब अपने जो तुकनगीर और शाह अली के बाद भी इसकी एक और जोड़ी बनी थी, सेठू सिंह और हमीर बेग। सेठू सिंह और हमीर बेग इसके अन्य जो थे जोड़ीदार बने थे। ये एकमात्र ऐसा नाटक है जिसमें दर्शक है ना वो खुद, मतलब ये जैसे दो कलाकार करें फिर ऐसे बातों के जरिए या गायन शैली के अपना के कलाकार करें, फिर बीच में वो दर्शक बैठा आइए आइए आप ऊपर आके आप बताइए, ये उनको भी काम मिले, उनको भी है ना भाग ले लेते हैं। तो इसके अंदर दर्शक भी भाग लेते हैं। इसके जो अन्य कलाकार है वो कौन है, ओंकार सिंह, जयदयाल, चेतराम और ताराचंद। ओंकार सिंह, जयदयाल, चेतराम और ताराचंद अन्य कलाकार याद रखना। और तुकनगीर के बाद इसको किसने फेमस किया राजस्थान में, सेठू सिंह और हमीर बेग ने। ये है कहाँ की, मेवाड़ की। मेवाड़ के अलावा कहाँ पे है, निम्बेहाड़ा, गोसुंडा और मध्य प्रदेश का भी एक इलाका है नीमच, उसमें भी होती है ये। अगला जो अपने आता है वो आता है अली बख्शी ख्याल। अली बख्श अलवर के अंदर एक जगह है मुंडावर, वहां के मुस्लिम ठिकानेदार थे, कहाँ के, मुंडावर के। अली बख्श वो क्या किशन जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने इस ख्याल को लिखा और चालू किया। अली बख्श की जो मुख्य भाषा है वो कौन सी होती है, अहीरवाटी। उधर अहीर लोग यानी यादव लोग जो होते हैं ना वो उस साइड ज्यादा रहते हैं, तो इसकी जो मुख्य भाषा है वो कौन सी होती है, अहीरवाटी या राठ। ये तो कौन सा ठिकाना स्थित है, मुंडावर ठिकाना है। और ये किशन अली बख्श जो है वो बहुत किशन जी के बहुत बड़े भक्त थे। इसकी जो मुख्य भाषा है वो कौन सी है, अपने राठी और अहीरवाटी। अहीर जाति होती है यादव, उसके उधर वो जाति ज्यादा निवास करती है, इसलिए उसका नाम। इन्होंने इस ख्याल के अलावा भी 10 एक नाटक लिखे थे, उनके नाम आप याद रखना। एक तो होता है तो अली बख्श ने इस ख्याल के अलावा अन्य कुछ नाटक भी लिखे। कौन कौन से नाटक थे वो, एक तो पद्मावत, कृष्ण लीला, नल का चढ़ाव, बारहमासा, जल का बगदाव, गुलाब कावल, अलवर का सिफतनामा, निहाल देव, चंद्रावती महाराज। ये अन्य जो नाटक लिखे थे ये अली बख्श ने लिखे थे। तो ये आप पॉइंट में जब नोट्स देखो तो ये जो नाटक है वो अच्छे से याद कर लेना आप।
तो अब ये तो हो गई ख्याल। शेखावटी के कौन थे? दुलिया राणा और नानू राम। प्रसिद्ध खिलाड़ी सोहनलाल। इलाका चिड़ावा शेखावटी। कुचामणी ख्याल के लिच्छीराम उगमराज। लिच्छीराम प्रवर्तक थे, उगमराज मुख्य खिलाड़ी थे। और वो औरत की जो भूमिका निभाई उसको कहते थे 84। उसके बाद आता है हेला ख्याल। प्रवर्तक कौन थे? हेला ख्याल के शायर हेला। किशनगढ़ ख्याल बंसीलाल शर्मा। माच के ख्याल बक्सूराम भीलवाड़ा। डप्पली ख्याल अलवर भरतपुर में है। और डप वाद्य यंत्र है। जयपुरी ख्याल, इसमें स्त्रियों के अभिनय, स्त्रियां खूब खुद करती है। गुणीजन खाने से ये ख्याल प्रारंभ हुआ। इसमें गायन वादन और जो नाटक है वो तीनों साथ में होते हैं। इसका जो प्रमुख नाटक है वो कौन सा था? जयपुर ख्याल क्या? बारमली। और किसने लिखा? हिमायतुल्लाह ने। कन्हैया ख्याल ये कौन से इलाके में होता है? अपने ये जो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाके में होता है। कौन सी जाति के लोग ज्यादा करते हैं? मीणा जाति के लोग। कन्हैया ख्याल का मंथन कब होता है? दिन में होता है और मई जून में होता है। इसमें क्या रामायण और महाभारत की कथाओं का उल्लेख होता है। अगली ख्याल आती है अपने तुरा कलंगी तुकन की हिंदू संत और साली मुस्लिम संत। तुरा कलंगी किसको भेंट किया था? चंदेरी के राजा ने इनको तुकनगी को तुरा, साली को कलंगी भेंट किया। और इसके जो अन्य कलाकार इसके इलाके मेवाड़ था और बाद में घोसुंडा, नीमच और निबाड़ इसके अन्य इलाके हुए। और इसके जो तुकनगीर और साली के बाद किसने आगे बढ़ा? सेठू सिंह और अमीर बेग। अन्य कलाकार अपने जयदयाल, ओंकार सिंह, चेतराम और ताराचंद। उसके बाद अलीबख्श। अलीबख्श कौन से ठिकाने से थे? मुंडावर। किसके वक्त है? किस्म के? भाषा राठ या हिरवाटी। और जो 10 नाम थे वो आपको बताई दिए। अब आते हैं अगले लोक नाट्य पर। अगला जो लोक नाट्य आता है वो आता है नौटंकी। नौटंकी कहां से चालू हुई? हाथरस यूपी से। अब अपने यहाँ क्या है? राजस्थान में मथुरा से लगता हुआ क्षेत्र कौन सा है? भरतपुर, धौलपुर। तो राजस्थान में जो डीग, भरतपुर के अंदर डीग है, वहां के निवासी थे भूरेलाल। वो भूरेलाल जी ने। और कामा के निवासी थे भरतपुर के अंदर ही कामा, उसके निवासी थे गिरिराज प्रसाद। तो भूरेलाल जी और गिरिराज प्रसाद ने इसको फेमस किया। और ये जो नौटंकी का अर्थ क्या होता है? इसमें क्या होता है कि हम भाषा में कई बार दूसरे की क्यों नौटंकी, नौटंकी का अर्थ होता है 9 प्रकार के वाद्य यंत्र इसमें काम में लिए जाते हैं, इसलिए हम इसको नौटंकी कहते हैं। बाकी हम आजकल बोलचाल की भाषा में कोई मतलब कोई बात नहीं मानता तो कहते थे क्यों नौटंकी कर रहे, क्यों नाटक कर रहे। बाकी नौटंकी में 9 तरह के वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। हाथरस शैली की इसलिए इसको नौटंकी कहते हैं। और ये हुई कहां से थे? हाथरस यूपी में। हाथरस यूपी में इसका जो प्रवर्तन हुआ था। उसके बाद अब भरतपुर यूपी से लगता है हिस्सा है, आपको पता है। तो इसके भरतपुर के अंदर जो डीग निवासी थे भूरेलाल जी वो, और कामा निवासी गिरिराज प्रसाद जी, ये दोनों इसको राजस्थान के अंदर लेके आए और इसको फेमस किया। अब नौटंकी पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत क्यों है? इस बार हमारे राजस्थान के अंदर पद्मश्री मिला था एक व्यक्ति को। क्या नाम था? रामदयाल शर्मा। तो रामदयाल शर्मा ये क्या थे? ये नौटंकी कलाकार थे। रामदयाल शर्मा नौटंकी कलाकार थे जिनको ये मिला। और जब भी हमेशा ध्यान रखना, बजट में किसी चीज का अगर प्रेशर दे, किसी भी लोक नाट्य, किसी भी लोकगीत इन पे, तो आप ध्यान रखना उस पे एक्स्ट्रा इसके जो भी कलाकार होते हैं उनके जितने ज्यादा नाम याद कर सको कर लेना। पिछले बार रीट प्री में चूरू के किले का आया था, किसने बनाया था, तो उसका कि यार ये कैसे पूछ लिया है, मतलब लोग सोच रहे थे। जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस किले के ऊपर 5 करोड़ रुपए उस किले के नवीनीकरण पे खर्च किए थे। तो ये करंट में भी आ गया था कि कौन से किले पर खर्च किए थे और उससे जुड़ी बातें भी पूछ लेते। इसीलिए नौटंकी को पूछा कि किसने फेमस किया। अपने किसको पद्म क्या मिला था? रामदयाल शर्मा को पद्मश्री इसी साल मिला है। तो इसलिए ध्यान रखना पद्मश्री मिला है। इसके चाचा जो है खूबराम शर्मा वो भी नौटंकी कलाकार थे। इसके जो पिताजी रामस्वरूप शर्मा वो भी नौटंकी कलाकार थे। अन्य नौटंकी कलाकार मैंने वैसे नोट्स में लिख रखे, आपको बता भी देता हूँ।
स्वर्ण सिंह, कल्याण सिंह, बद्रीलाल, बाबूलाल हाकिम और श्याम मनोहर, मनोहर लाल, कृष्णा कुमारी, ये अन्य उसके कलाकार है। तो ये ध्यान रखना। अब आता है अपने बीकानेर के निवासी है, तो बीकानेर की सबसे फेमस चीज, और मैं जिस इलाके में रहता हूँ उसी मोहल्ले की ये चीज है, रम्मतें। हमारे बीकानेर की लोक कला में जान डालने वाली चीजें होती है रम्मतें। रम्मत की शुरुआत कब हुई थी? 19वीं सदी की शुरुआत में हुई थी। और ये करते कौन है रम्मत? बीकानेर, जैसलमेर और फड़ौदी में पुष्करना ब्राह्मण जाति होती है, वो करती है रम्मत। शुरुआत कब हुई थी? 19वीं सदी में। और करते कौन है? अपने जो पुष्करना ब्राह्मण होते हैं वो मुख्यतः इस रम्मतों का करते हैं। रम्मतों का मंथन का होता है, पाटों पर होता है। बीकानेर, अब जैसे सभी बीकानेर के निवासी होते हैं, सबको पता है बीकानेर, मैं खासकर इसी मोहल्ला में पला बड़ा हूँ, मेरे पूर्वज भी यहीं पे थे, तो मैं तो इस चीज को अच्छे से जानता हूँ। तो होली के समय क्या होता है कि बीकानेर के अंदर पाटा कल्चर फेमस है। हर मोहल्ले में, हर चौक में पाटे मिल जाएंगे, लकड़ी के बड़े बड़े पाटे होते हैं, वहां पे लोग बैठे रहते हैं, हथैया करते हैं, और मस्त मोहल्ला लोग है, पुष्करना ब्राह्मण है, मस्त मोहल्ला लोग है, मतलब दुनिया, मतलब वहां पे आपको सब कुछ मिलेगा हथैयों में, मौसम की जानकारी से लेकर खिलाड़ियों के प्रदर्शन तक। अभी टीम इंडिया आ रही है तो उसके भी क्यों आ रही है वो भी वहां पे बता देंगे। बहुत मस्त लोग होते हैं, मेरे बहुत ज्यादातर मित्र पुष्करना ही है। तो इन मतलब ये लोग क्या करते हैं कि होली के समय क्या होता है, इनमें जो लोक नाट्य आयोजन होता है, पाटे होते हैं उनको आपस में लगा लेते हैं, फिर सारे कलाकार पाटे के ऊपर आके बैठ जाते हैं। अब ये शुरुआत जैसलमेर से हुई है, और जैसलमेर और बीकानेर इलाके में लोक देवता बाबा रामदेव जी को ज्यादा ही मानते हैं। तो इनके जो शुरुआत में जो भजन गाते हैं ना, इसकी जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? रामदेव जी के भजन से। बीकानेर में जो रम्मतों की शुरुआत होती है वो कहां से होती है? फक्कड़ दादा की रम्मत से। मैं मेरे लिए गर्व की बात भी कहूँ कि मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, मेरे घर के आगे ही ये फक्कड़ दादा की रम्मत होती है। अब रम्मतों का इतिहास आपको बड़े जानकर बीकानेर वासियों को बड़ी खुशी होगी कि आजादी के अंदर भी रम्मतों का इतिहास रहा है। एक कलाकार हुए थे तेज कवि, उन्होंने अपनी श्री कृष्ण कंपनी के नाम से, कौन से कलाकार हुए थे? तेज कवि। कंपनी कौन सी थी उनकी? श्री कृष्ण कंपनी। तेज कवि ने 1943 में श्री कृष्ण कंपनी के माध्यम से अपनी जो रम्मत नाटक है स्वतंत्र बावनी, क्या नाम था? स्वतंत्र बावनी। स्वतंत्र बावनी को गांधी जी को भेंट किया था। किसको भेंट किया? स्वतंत्र बावनी भेंट किसको किया? गांधी जी को। तो तेज कवि ने श्री कृष्ण कंपनी के नाम से, उनकी जो कंपनी थी उसके जरिए एक लोक नाटक बनाया, रम्मत का नाटक का, स्वतंत्र बावनी, और वो गांधी जी को भेंट किया था। तो आजादी में भी रम्मत का महत्व है, तो इसलिए ध्यान रखना। इसके अलावा रम्मत के क्या है, कुछ फेमस कलाकार हुए थे। तो बीकानेर में अगर कल्चर में आपको पता हो तो आपको पता है जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनको महाराज कहते हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं, जैसे अपने जो पूर्व एमएलए हुए थे उनको भी नंदू महाराज कहते थे, नाम नंदलाल व्यास था। अब जैसे यहाँ पे कुछ हुए, कुछ इसमें से मेरे मोहल्ले के भी है, तो मैं तो उनको जानता हूँ, पर आप लोगों को नाम बता दूं। सुहा महाराज, फागू महाराज, मनीराम व्यास, गोपाल जी मेहता, गिंडो जी, ये क्या हुए? ये इसके फेमस कलाकार थे। गंगाराम जी सेवक, ये सब इसके फेमस कलाकार थे। कब शुरुआत हुई? 19वीं सदी में। करते कौन है? पुष्करना ब्राह्मण। होती है बीकानेर जैसलमेर में होती है, पाटों पे इसका मंथन होता है। रामदेव जी के भजन, लावणी और गणेश जी के भजन गा के इसकी शुरुआत करते हैं। बीकानेर में कब शुरुआत होती है? फक्कड़ दादा की रम्मत से। और बीकानेर, ये आजादी में इसका क्या योगदान है?
एक जो कवि हुए थे तेज कवि, उन्होंने श्री कृष्ण कंपनी उसकी नाट्य कंपनी थी, उसने अपनी रमत गांधी जी को भेंट की थी, जिसका क्या नाम था, स्वतंत्र भावनी। अगला लोक नाट्य आता है, वो होता है चार बैंड। चार बैंड जो लोक नाट्य है, ये एक तरह से पठानी संगीत दंगल है। ये है कहाँ का, अफगानिस्तान का। अब राजस्थान में मुस्लिम रियासत कौन थी, टोंक। तो टोंक के जो नवाब साहब थे, वो इनको फैजुल्ला खां, अपने आजादी के अंदर भी नाम आता है, टोंक के नवाब साहब थे, कौन थे, फैजुल्ला खां, वो इसके कलाकार थे। करीम खान निहंग उसको यहां पे लेके आए। किसको लेके आए, करीम खान निहंग को। मूल रूप से कहां का है, अफगानिस्तान का पठानी संगीत दंगल है। और अपने राजस्थान में कौन लेके आए, टोंक मुस्लिम रियासत थी, टोंक के नवाब थे फैजुल्ला खां, तो वो इसको लेके आए। और किस कलाकार कौन थे, करीम, ये अपने करीम खान निहंग। राजस्थान में, अब राजस्थान में अगर लोक नाट्य की बात करें तो अगला लोक नाट्य आता है तमाशा। तमाशा मुख्यतः, वैसे तो अपने कहते हैं ना, कोई भी अगर थोड़ा बहुत मतलब ना ऐसे एक्टिंग करे, क्या तमाशा बना रखा है ये। तमाशा एक्चुअली होता क्या था, ये खुले मंच पे होता था। और ये है कहाँ का लोक नाट्य, महाराष्ट्र का। राजस्थान में कब प्रारंभ हुआ, गुणीजन खाने से, गुणीजन खाने से। इसके जो राजस्थान में जो कलाकार थे वो कौन थे, ये अपने बंसी, ब्रजपाल भट्ट और बंसीलाल। ब्रजपाल भट्ट को जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह जी, जिन्होंने ना गुणीजन खाने, जिसमें 22 तरह के कलाकार थे, उनको आज से दिया। तो उन्होंने क्या हुआ कि बंसी, जो इसके कलाकार थे बंसीलाल भट्ट, उसको महाराष्ट्र में लेके आए थे। बंसीलाल भट्ट और ब्रजपाल भट्ट इसके कलाकार हुए थे। उसके बाद इसके कलाकार हुए थे गोपीनाथ भट्ट। वो क्या करते थे, खुले मंच पे करते थे, खुले मंच पे कलाकारी करते थे गोपीनाथ जी भट्ट। जिसको क्या कहते थे, अखाड़ा। इस नाट्य के अंदर, इस तमाशे के अंदर महिलाएं भी भाग लेती थी। और इसके अंदर जो फेमस महिला हुई थी उसका क्या नाम था, गोहर जान। वर्तमान में इसके कलाकार कौन है प्रसिद्ध, वासुदेव भट्ट। अब जो ये बंसीलाल भट्ट थे, इनको संगीत प्रभाकर की उपाधि भी दी गई थी, संगीत प्रभाकर। तो आप देखो तमाशा कहाँ का है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य। और कहाँ चालू है, जयपुर के महाराजा जो प्रताप सिंह जी थे, उन्होंने गुणीजन खाने में किसको आश्रय दिया था, बंसीलाल भट्ट को, सॉरी बंसीलाल भट्ट को आश्रय दिया। और बंसीलाल भट्ट के बाद इसके जो फेमस कलाकार हुए थे, ब्रजपाल भट्ट, गोपीनाथ भट्ट। गोपीनाथ भट्ट क्या है, खुले मंच पर अपने तमाशा करते थे, जिसे क्या कहते हैं, अखाड़ा। गोपीनाथ भट्ट को संगीत प्रभाकर की उपाधि दी गई थी। इस नाट्य में मैंने कहा ना शैली नाट्य, तो महिलाएं आ सकती है। तो इसमें जो नृत्य का एक महिला नृत्यकार थी, उसका नाम था गोहर जान, वो इसकी फेमस नृत्यकार थी। वर्तमान में जो इसके कलाकार है उसका क्या नाम है, वासुदेव भट्ट। अब इसके कुछ नाटक भी है, वो क्या होता है, जोगी जोगी, ये कब होता है, होलिका दहन को। अगला एक होता है हीर रांझा, ये कब होता है, धुलंडी, जिसका नाम अपने बीकानेर में कहा छालोडी में। एक होता है अपने ये जो शीतलाष्टमी को होता है, क्या नाम है उसका, जुठन मिया, जुठन मिया। तो ये कब होता है, शीतलाष्टमी को होता है जुठन मिया। तो ये तो तमाशा। अगला अपने आता है
अब लोक नाट्य तो नहीं कह सकते इसको, पर ये लोक कला है। कठपुतली, कठपुतली के क्या होता है, पांव नहीं होते, आड़ू की लकड़ी की ये बनती है। और इसको कठपुतली को नचाने वाले कौन होते हैं, भाट। प्रमुख कठपुतली कौन सी है, अमर सिंह राठौड़, सियासनी बत्तीसी, ये प्रमुख हमने जो कठपुतली है। पृथ्वीराज संयुक्ता, अमर सिंह राठौड़, सियासनी बत्तीसी, ये प्रमुख है कठपुतली है। अगला आता है बहरूपिया। आपने क्या के स्वांग बहरूपिया मतलब जो अपने होली के समय कई बार आते हैं उपनिष ड्रेस में आते हैं कि हमें होली के दो, तो बहरूपिया एक जाति होती है, भांड जाति, उसके द्वारा होते हैं। इसके जो प्रमुख कलाकार हुए थे वो कौन हुए थे, जानकी लाल भांड। इनको क्या कहते थे, मंकी मैन। अन्य कलाकार धनरू भांड और परशुराम भांड। ये फेमस कहां की है कला, भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा की फेमस है। ये भीलवाड़ा की फेमस है। अन्य जो इसके जो इलाके वो सवाई माधोपुर और भरतपुर है। और ये बहरूपिया स्वांग वो सवाई माधोपुर और करौली है। बहरूपिया होते क्या भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा की फेमस है। फेमस कलाकार जानकी लाल भांड, जिनको क्या कहते थे, मंकी मैन भी कहते थे। उसके बाद धनरूप भांड, और उसके बाद है परशुराम, परशुराम जी। ये होती कब है, भीलवाड़ा में एक नारों का स्वांग होता है, वो बहुत फेमस है, मैंने लोक नाट्य में भी पढ़ाया था। ये होता कब है, चैत्र कृष्ण तृतीया को होता है। भीलवाड़ा में होता है चैत्र कृष्ण तृतीया। तो बहरूपिया कला कहाँ की फेमस है, भीलवाड़ा की। जानकीलाल भांड, धनरूप भांड और परशुराम। उसके अलावा चैत्र कृष्ण तृतीया को ये होती है भीलवाड़ा के अंदर। तो भाइयों आज तो हम इतना ही करेंगे, कल लोक नाट्य के जो बचे हुए भाग है उसको हम कवर करेंगे। जय माता दी।